सतना जिले के चित्रकूट के बरौंधा में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को लूट तंत्र पर भरोसा है तो कांग्रेस का इतिहास धोखेबाजी का रहा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरौंधा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कांग्रेस को धोखेबाज करार देते हुए कहा कि जाति जनगणना की राह में सबसे पहले कांग्रेस ने ही रोड़े अटकाए थे। सपा प्रत्याशी संजय सिंह कछवाहा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें भी धोखा दिया है। कांग्रेस का इतिहास ही धोखेबाजी का रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में हमें धोखा दिया, अब उत्तर प्रदेश में हम भी देखेंगे कि उनसे दोस्ती कैसी निभानी है। हमने तो कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। एमपी में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सपा ने उसका साथ दिया, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार को लूटने से नहीं बचा पाई। भाजपा तो वैसे ही लूट तंत्र पर भरोसा करती है, इसलिए उसने एमपी में कांग्रेस की सरकार लूट ली। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी अखिलेश यादव ने भाजपा और कांग्रेस को जमकर घेरा। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना है कि तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादियों को मौका दिया जाए। मैं कई विधानसभाओं में यहाँ गया हूँ, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। अगर बदलाव का रास्ता कोई दिखा सकता है तो समाजवादी पार्टी है। और इधर जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए हैं, और आज भी किसान गरीबी में है और नौजवान मजबूरी में पलायन का रास्ता अपना रहा है और मध्य प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह नौकरी करने जा रहा है। जो लोग डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, आज बताइए खेतों को नहीं बचा पा रहे, आय नहीं बढ़ा पा रहे, फसल बीमा का आप पता कर लीजिए, किस्त ज़्यादा ले रहे हैं, और जो किसान को समय पर सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो आखिरकार किस्त इतनी क्यों वसूली जा रही है? क्या कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वसूली हो रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच में हमें उम्मीद है पिछड़े, दलित, आदिवासी सब मिल करके और अल्पसंख्यक भाई मिल करके समाजवादियों को जिताएंगे। जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, हमें उम्मीद है कि सभी लोग साथ आकर के जो आवाज़ दी है समाजवादी पार्टी ने कि जाति जनगणना हो, जाति की आबादी के हिसाब से यहाँ को सम्मान मिले। नीतीश जी का जो बयान था, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था, आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई, सीटी स्कैन की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी के बाद जाति गणना नहीं कराई।